आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग दिनेश जी को सम्मान देने के लिए, उनके परिवार को सम्मान देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली के लोगों की ओर से मैं दिनेश जी को सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं, उनकी शहादत को सलाम करता हूं सभी दिल्ली वासियों की ओर से। मैं उन माँ बाप को सलाम करता हूं जिन्होंने इतने बहादुर बच्चे को जन्म दिया। उनकी धर्मपत्नी की अभी हमने पीड़ा सुनी, मीनाक्षी जी की। उसकी पीड़ा से न केवल मैं, बल्कि मुझे उम्मीद है आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी उस पीड़ा में शामिल हैं कि 30 साल की उम्र के अंदर दिनेश जी शहीद हो गए। और ये बड़े दुख की बात है कि जिस ट्रक वाले ने ये किया वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। काश इसके ऊपर एक्शन लेने का, इसके ऊपर एक्शन लेने की शक्ति, इसके ऊपर एक्शन लेने की पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होती। अगर आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ये पावर होती कि हम इस तरह के हादसों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकें, अगर आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ये पावर होती कि दिल्ली के अपराध के ऊपर हम कोई कार्रवाई कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कार्रवाई कर सकें, मीनाक्षी जी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 10 दिन के अंदर वो ट्रक वाला जेल के अंदर होता। ये पीड़ा केवल आपकी नहीं है, ये पीड़ा हम सब की है, ये पीड़ा दिल्ली के लोगों की है कि दिल्ली की हमारी शासन व्यवस्था ऐसी है जिसके अंदर दिल्ली के लोगों का, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का किसी तरह का डेमोक्रेटिक कंट्रोल नहीं है, जनतांत्रिक कंट्रोल नहीं है। ये सब हम लोग भी लड़ रहे हैं और हम सब लोगों को मिलकर इसका संघर्ष करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन दिल्ली के लोगों को अपना ये अधिकार मिलेगा। जब हम लोग सरकार में नहीं होते थे, हम लोग आम लोग हैं, आम आदमी पार्टी हम सब लोगों ने मिलकर बनाई थी। आज से 7-8 साल पहले तक हमें कोई जानता भी नहीं था। हम लोग ये सोचा करते थे कि एक स्पोर्ट्समैन एक क्रिकेट मैच जीत के कोई 100 रन बना के आता है तो उसको फलानी संस्था 1 करोड़ रुपए देती है, ये संस्था 1 करोड़ रुपए देती है। लेकिन अगर कोई शहीद हो जाए तो उसका परिवार को कोई कुछ नहीं देता। एक दिन अखबार में खबर तो छप जाती है, लेकिन उसके बाद उसके परिवार को, कई शहीदों के परिवार को मैंने रुलते हुए देखा है, उनके परिवार का कोई ख्याल नहीं रखता। तब हमें लगता था कि अगर हमारी कभी जिंदगी में कुछ चला, कहीं चली, तो ये हम करेंगे कि शहीदों के परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। न केवल उनके परिवार को सम्मान देने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि उसके बाद उनका परिवार कम से कम एक सम्मानजनक जिंदगी अपनी व्यतीत कर सके। जैसे ही 14 फरवरी 2015 को हमारी सरकार बनी, 10 दिन के अंदर हमने ये स्कीम बनाई और स्कीम बना के पास कर दी। और ये स्कीम बनाते ही सबसे पहला हमने 15 दिन के अंदर एक शहीद को वो सम्मान राशि दे दी थी। लेकिन मुझे दुख होता है कि उसके बाद ये पूरी की पूरी नीति राजनीति के अंदर फंस गई। एलजी साहब ने ये फाइल मंगाई और ये पूरी स्कीम खारिज कर दी उन्होंने। ये वाला दिनेश कुमार जी का हादसा 16 सितंबर 2017 को हुआ था, आज से 1.25 साल पहले। असली सम्मान तो तब होता जब 15 दिन के अंदर हम उनका चेक उनके परिवार को दे देते। आज 1.25 साल के बाद हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। 3 साल तक हम इस स्कीम को पास करवाने के लिए एलजी साहब के चक्कर काटते रहे, केंद्र सरकार के चक्कर काटते रहे कि भाई ये तो अच्छी बात है, आप बाकी चीजें रोक लो,
वो लोग सीसीटीवी रोकते थे, मोहल्ला क्लिनिक रोकते थे, हम लड़ते रहते थे उनसे, लेकिन कम से कम शहादत के ऊपर, शहीदों की शहादत के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम काफी गिड़गिड़ाए, वो लोग नहीं माने। 4 जुलाई को अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके हमारे को, दिल्ली सरकार को कुछ पावर दी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही अब बहुत सारी फाइलें एलजी साहब के पास नहीं जाती। हमने ये वाली सारी स्कीम फिर दोबारा पास की और अब पिछले 3 साल के जो 18 शहीद हुए थे, इसमें पुलिस के जाबाज सिपाही हैं, बॉर्डर पे शहीद हुए सैनिक हैं जो दिल्ली के रहने वाले थे, हमारे फायरमैन हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सिपाही हैं, 18 ऐसे पिछले 3 साल में शहीद हुए हैं। उन सब के हम लोगों ने चेक बनवाए हैं और पिछले 10 दिन से अगले 1 महीने के अंदर एक एक शहीद के इलाके के अंदर हम जाके उनका सम्मान जनता के बीच में कर रहे हैं। जैसा भी मनीष जी ने बताया, हम ये चाहते तो सेक्रेटेरिएट में भी कर सकते थे, सेक्रेटेरिएट में परिवार को बुला लेते और वहां पे चेक दे देते, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, इस परिवार को बताना चाहते हैं कि पूरा देश आपके बेटे और आपके पति के ऊपर गर्व करता है। आज यहां जो इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, एक एक शख्स आज यहाँ पे जो आया हुआ है वो आपके परिवार को सम्मान देने के लिए आया हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हुआ है। एक एक शख्स आज यहाँ जो आया हुआ है वो कहने के लिए आया हुआ है कि हमें दिनेश कुमार जी की शहादत के ऊपर गर्व है। और आज जो मीनाक्षी जी ने अपनी पीड़ा कही है, मैं आज इस मंच के जरिए एलजी साहब से अपील करना चाहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इनकी पीड़ा को समझेंगे और उस ट्रक वाले को कम से कम इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। उस ट्रक वाले को तुरंत गिरफ्तार करके उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, ताकि आगे भविष्य के अंदर कोई हमारे किसी पुलिस वाले के साथ या किसी के साथ भी इस तरह की हरकत करने से बाज आए। दोस्तों, अगर हम अपने शहीदों का सम्मान नहीं करेंगे तो कौन हमारे शहीदों का सम्मान करेगा? कोई पाकिस्तान, अमेरिका के थोड़ी शहीदों का सम्मान करेगा। दिल्ली सरकार ने ये पॉलिसी बनाई, 3 साल में 18 शहीद हुए, 18 करोड़ रुपए दिए। 18 करोड़ रुपए देने से ना तो दिल्ली की जनता गरीब हुई, ना दिल्ली सरकार गरीब हुई। उल्टे हमारे दिल्ली पुलिस में काम करने वाले सिपाहियों को, बॉर्डर पे काम करने वाले सिपाहियों को एक तरह से हौसला मिला कि ये देश, ये समाज, अगर कल को हमें कुछ हो गया तो वो हमारे परिवार का ख्याल रखेंगे, हमारे परिवार को कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। जब हमने ये पॉलिसी बनाई थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के निवेदन भी किया था कि हम 1 करोड़ रुपए की राशि दे रहे हैं। केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए यह ऐलान करना चाहिए कि बॉर्डर के ऊपर कोई भी शहीद कहीं भी अगर शहीद होता है, चाहे बॉर्डर के ऊपर चाहे अंदर आंतरिक सुरक्षा के लिए, केंद्र सरकार उनको कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की राशि दे, ताकि उनका परिवार ये महसूस कर सके कि ये देश हमारा ख्याल रखता है। मुझे लगता है कि देश भर की अन्य राज्य सरकारें भी इस किस्म का ऐलान करें कि अपने अपने राज्य के अंदर वो 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। दोस्तों, मैं फिर से इस परिवार को, मीनाक्षी जी को, उनके परिवार को ये आश्वासन देना चाहता हूं, दिनेश जी नहीं रहे, उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। 1 करोड़ रुपए की राशि कुछ भी नहीं होती है। एक पत्नी के लिए पति की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, एक बाप के लिए बेटे की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, बच्चों के लिए अपने बाप की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। 1 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मुझे अपना छोटा भाई समझिएगा। अगर आपको, आपके परिवार को कभी किसी चीज की जरूरत पड़े, आप सीधे मेरे घर आइएगा। मैं तन मन धन से जो भी आप मुझसे बन पड़ेगा, मैं दिल्ली सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से जो भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं पूरी तरह से आपका सहयोग करने की कोशिश करूंगा। एक बार जोर से मेरे साथ आप सब लोग नारा लगाएंगे, शहीद दिनेश अमर रहे, शहीद दिनेश अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।